अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे और एजुकेशन की एट 6 पे। दोस्तों बीपीएससी ने कल इसी समय 555 पदों की नोटिफिकेशन जारी की है और आज एक और नोटिफिकेशन दे दिया है। आपको यहाँ पे सचेत किया गया है कि कुछ गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो ये अपडेट अभी थोड़ी देर पहले पब्लिश की गई है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आके। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, क्या है इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं यहाँ पे डाउनलोड करके। यहाँ पे आपके लिए जो भी छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हमारे साथ, एक बार प्लीज़ वीडियो को देखिए, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास जो भी बीपीएससी का फॉर्म भरने वाले 67वीं बीपीएससी का ये नोटिफिकेशन उन तक पहुँच जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि 67वीं बीपीएससी को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे आयोग अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं। परीक्षार्थी दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने के समय रजिस्ट्रेशन तथा पेमेंट, आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है, यानी कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन आप पेमेंट भी कर सकते हैं। उक्त परीक्षा दोस्तों आपका माह दिसंबर में होगा, जो कि उत्तरार्ध यहाँ पे संभावित है। ये संभावित बोल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 12 दिसंबर डेट कैलेंडर के जारी इसमें किया गया है, ये एक संभावित तिथि है। आप सभी को बता दें कि उक्त प्रकाशित विज्ञापन में यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आइए उन निर्देशों को जानते हैं। क्या है ये निर्देश आपके लिए? प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने के से पूर्व यहाँ पर उम्मीदवार विज्ञापन की बारीकी से पूर्ण अध्ययन कर लें। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे निम्नवत दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो 13 निर्देश दिए गए हैं। 13 निर्देश को हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। पहला निर्देश यहाँ पर यह है दोस्तों कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम जो है उसमें आरक्षण का दावा नहीं करने पर आप आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो भी कैटेगरी में स्टूडेंट है ध्यान दीजिएगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि आपने जनरल से फॉर्म भर दिया, आपने आवेदन करते समय ध्यान नहीं दिया वहाँ पे कि किस कैटेगरी से हैं आप, और गलती से भी फॉर्म भर दिया, आपने जनरल कैटेगरी में चले गए, तो आपका कट ऑफ जो है बिल्कुल हाई जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जो भी कैटेगरी जनरल के लिए होगा उस कैटेगरी में आपको यहाँ पे होगा, आरक्षण का आपको लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र देना भी जरूरी होगा। ये ध्यान रखिएगा। जब फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, तो आपको अपना प्रमाण पत्र के तौर पे आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि किस जिले से हैं उसका एक आवास प्रमाण पत्र बनता है। इस ध्यान रखिएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। जी हाँ, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपके पास क्या है, आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होना चाहिए। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर। तीसरी चीज़ यहाँ पर कि आरक्षण का दावा वही छात्र करेगा। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इंगित करता हूँ। आरक्षण का दावा वही करने वाले वही विवाहित महिलाओं के लिए जाति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर और पता जो है निर्गत होना चाहिए। जो छात्र महिलाएं जो हैं यहाँ पे आवेदन करेंगी, उनको मैं बता दूं कि आरक्षण का दावा अगर करती हैं और वो विवाहित हैं तो उनके जाति प्रमाण पत्र और उनका क्रीमी लेयर जो है सर्टिफिकेट जो भी है ओबीसी से आती हैं तो प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम का होना चाहिए या और पता निर्गत होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पता तो आपका वहाँ पिता के घर का ही होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। ध्यान रखेंगे। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि से सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको बताना होगा यहाँ पे। उस कैटेगरी में आपको आरक्षण अगर मिलता है तो सही उसको स्पष्ट रूप से उद्धृत कीजिएगा। जब फॉर्म भरिएगा ना, तो आप फॉर्म भरते समय आपको कोड दिया गया था, मैंने आपको कल कोड बताया था ना, उस कोड को ध्यान से भरिएगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिनका है यहाँ पे वो रिन्यूअल करा लें, नहीं तो बाद में अगर नहीं होगा रिन्यूअल आपका तो वो मान्य नहीं होगा, विधि मान्य नहीं होगा। ध्यान रखेंगे।
बिहार राज्य के यहाँ पे दोस्तों छठा जो अपडेट है यहाँ पे, बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं अगर, तो आपको दावा करने के लिए अभ्यर्थी को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पत्रांक यहाँ पर 30 अगस्त 2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में समकक्ष यहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं या रिलेटिव्स हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप उसका सर्टिफिकेट जो लगाएंगे वो आपको 30 अगस्त 2016 के साथ संलग्न करना होगा, जो कि विहित प्रपत्र पर यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी का सिग्नेचर होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर अभ्यर्थी हैं यहाँ पे उनको अगर फॉर्म भरते समय दिक्कतें हुई, अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन को लेकर 2020-21 के आधार पर EWS का प्रमाण पत्र मान्य होगा। उससे पहले का तो होगा नहीं, ये आपको भी पता है क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को लेकर छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ, आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, ताकि वहाँ पे आपको बताया जा सके कि आपको यहाँ पे एज रिलेक्शन मिला है। सभी वंचित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक होना चाहिए। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाण पत्र है, प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक है। इसीलिए 5 नवंबर से पहले तक का आपका सारा डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि अगर उसके बाद बनवाते तो कोई फायदा भी वैसे नहीं होगा। आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसके समतुल्य परीक्षा के उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पैरा नंबर 9 में साफ साफ बोल दिया गया है कि आप फॉर्म भरेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा कर, नहीं तो आप मान लीजिए कि फॉर्म भर दिए और फिर उसके बाद का डेट का आप भर रहे हैं, मतलब उसके बाद का डेट आपको यहाँ पे जब लिया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा आपका मान्य नहीं होगा, वो आपको सीधे जनरल में कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जो भी प्रमाण पत्र है ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक है। 5 नवंबर से पहले तक सारा डिटेल जो है आपका अपडेट होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद का अगर बनवाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके संबंधित प्रमाण पत्र दोस्तों आपको बता दें कि औपबंधिक प्रमाण पत्र, जो कि यहाँ पे मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होना आवश्यक है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी आपका औपबंधिक प्रमाण पत्र है वो मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि तक, यानी कि आपका जो मेंस एग्जाम होगा उससे पहले आपका जो है सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, प्रमाण पत्र। औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी कि जो प्रोविजनल होगा आपके पास, प्रोविजनल आपके पास भी एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। दोस्तों 11 नंबर पे बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी भाषांतर विषयों के उत्तर के लिए 3 विषयों में से किसी एक भाषा का चयन करना आपको अनिवार्य होगा। फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य बाद में नहीं लिया जाएगा, ये भी आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ और ये आयोग भी बता रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए दी गई प्रविष्टि को आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक एडिट कर सकते हैं। यानी कि देखिए आपको फॉर्म भर दिए हैं, कोई गलती आपको लगता है, लेकिन एडिट वाला ही ऑप्शन करके छोड़िएगा उसको, नहीं तो सबमिट कर दीजिएगा ना तो शायद ये आपको दिक्कत होगी। मैं आपको पहले बता दूं कि एडिट कर सकते हैं, एडिट वाले तक ही कर लीजिएगा, फाइनल सबमिट मत कीजिएगा। 10 दिन तक आपको समय मिलेगा, 10 दिन तक आराम से एकदम बिल्कुल फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 5 नवंबर डेट है, उससे पहले अपना जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तीनों बनवा के रख लीजिएगा। 5 नवंबर से पहले बना होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरिएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाई जाने वाली उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। कोई भी अपडेट आपका अगर भिन्न होता है, जैसे कि नाम में स्पेलिंग मिस्टेक भी है, फादर नेम में मिस्टेक हो गया, मदर नेम में मिस्टेक हो गया, तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। इसलिए अगर आप लोग सब कुछ बनवाइए, अभी से उठकर जाना शुरू कर दीजिए, दौड़िए,
क्योंकि आप लोगों के पास प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा, आवासीय प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम का, जो लड़कियां हैं तो दिक्कत होगी। जो पुरुष हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र अच्छे से बनवाएं, नहीं तो नाम में त्रुटि में सब कुछ होता है गलती भरते समय, तो वो सब त्रुटि हो जाएगा तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब आपको काम कर लेना होगा पहले। तो ये 13 निर्देश दिए गए थे दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपको परीक्षा से पहले कर लेना है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया है। अब फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, नहीं शेयर कीजिएगा तो शायद जानकारी अधूरी रह जाएगी, आप लोगों के पास रह जाएगी। आप लोगों के बीच में जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। और आप लोग सब मिलकर अपना फॉर्म भरे अच्छे से, ताकि कोई भी गलती होगा एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा आप लोग कि ऐसे चीज़ हो सकती है, या फिर आपको कोई लगता है कि आपसे हमसे सवाल पूछना चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इतना सपोर्ट आपको कर रहे हैं तो आपका भी एक सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।